नमस्कार। जी नमस्कार। इलाहाबाद में कितने बच्चे दिन रात रातें दिन एक करके सपने संजो रहे हैं। कोई पीसीएस बनना चाहता है, कोई आईएएस बनना चाहता है। उन्हीं लोगों के लिए आज हमारे साथ एक यूपी पीसीएस के थ्रू सेलेक्ट हुए सर हैं, विनोद जी इनका नाम है। इनसे बच्चों के लिए, आने वाली जनरेशन के लिए जो यूपी पीसीएस और यूपीएससी में सिलेक्शन चाहते हैं, उनसे कुछ आपके लिए टिप्स ला के देंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में। जी धन्यवाद। देखिए, सबसे पहले तो ये ज़रूरी है कि हम क्या बनना चाहते हैं। जैसे बच्चे बहुत जाते हैं इलाहाबाद जैसे शहरों में या दिल्ली जैसे शहरों में, जहाँ भी कंपटीशन है, लेकिन कुछ लोग सफल होते हैं, कुछ लोग जो अपने मानक के अनुरूप नौकरी नहीं पा पाते हैं। तो मेरे ख्याल से उनकी पहले तो ये अंदर से पूरी एक दृढ़ संकल्प होना चाहिए कि हमको ये बनना ही बनना है जी। तो अगर वो उस पर तत्पर रहेंगे तो मेरे ख्याल से निश्चित रूप से इसमें कोई संदेह नहीं है। वो जो भी उनकी सोच है, जो भी वो चाहते हैं कि हम यूपी पीसीएस में जाएं या संघ लोक सेवा आयोग आईएएस होना चाहते हैं, तो उसी जो है एनर्जी के साथ उनका अपना जो है वो रहेगा, वातावरण भी बना के रखेंगे तो निश्चित रूप से सफल होंगे। रही बात बच्चों की कि आज की जो है कंपटीशन का ट्रेंड हमेशा बदलता रहा है। तो जैसे हम लोगों के समय में कुछ अलग उसके जो है परीक्षाएं थी, उसमें सिलेबस अलग हुआ करते थे। अब उसमें और भी दूसरे ढंग का हो गया है और भी माइक्रो चीज़ें जुड़ रही हैं। तो इसलिए उसको एक आप रेगुलरिटी जब तक नहीं बना के रहेंगे, जब तक आपके अंदर पूरी तरह से एक दृढ़ संकल्प नहीं रहेगा, ये चीज़ें हमेशा अपने जो जब तक आप बना के नहीं रखेंगे, और आपका समय का भी उसमें इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है। आप समय से सब कुछ एक डिसिप्लिन, एक अनुशासित पहली बात तो होना चाहिए। और रीडिंग की बात है तो आपके कैपेसिटी के ऊपर है। ये कोई ज़रूरी नहीं कि आप 20 घंटा पढ़िए, 10 घंटा पढ़िए, 12 घंटा पढ़िए। आप जो भी पढ़ें, आप 4 ही घंटा पढ़ें, 5 ही घंटा पढ़ें, लेकिन आप उसमें प्राप्त क्या करना चाहते हैं, ये मनोभावना होनी चाहिए। तो ये अपनी अलग स्ट्रेटजी बनानी चाहिए। इसमें कोई ये नहीं है कि आप दिन भर बैठे रहिए, पढ़ते रहिए और दिमाग में कितनी कैपेसिटी है, कितना अडाप्ट कर रहे हैं, ये चीज़ें मायने रखता है, ना कि घंटा मायने रखता है। जो लोग तैयारी कर रहे हैं, लोगों का मानना है एनसीईआरटी का कितना महत्व होता है सर। जो एनसीईआरटी लोग बोलते हैं कि 6 से लेकर 12 तक एनसीईआरटी का बहुत महत्व होता है, क्या है इसमें? एनसीईआरटी देखिए बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि एक बेसिक नॉलेज एनसीईआरटी के माध्यम से हमको मिलता है, क्योंकि ये एक फाउंडेशन है। एनसीईआरटी पढ़ना कंपलसरी है, ज़रूरी है। आप एनसीईआरटी एक बेसिक ज्ञान है जिसके माध्यम से हम उसके तह के तह तक जा सकते हैं। तो इसलिए एनसीईआरटी का बहुत बड़ा महत्व है। मेरे ख्याल से जहाँ तक मेरी सोच है, मैं सबसे यही कहना चाह रहा हूँ कि एनसीईआरटी ज़रूर पढ़ें। उससे आपका बेसिक नॉलेज बढ़ेगा, उसी बेसिक नॉलेज से आप उसमें बृहद रूप से आपको तमाम जो है चीज़ें आ जाएगी। सर, जैसे लोग आजकल दिल्ली जा रहे हैं, इलाहाबाद जा रहे हैं तैयारी करने के लिए, वहाँ पे जाना ज़रूरी है कि घर पे भी रह के लोग तैयारी कर सकते हैं? देखिए, एक माहौल का बहुत बड़ा असर होता है। माहौल के ही जो है, ये कोई ज़रूरी नहीं है। लोग गांव में भी रह के बहुत बड़े बड़े अफसर हुए हैं। तो सब मिला जुला के आप अपने को कैसे परफॉर्मेंस दे सकते हैं। बहुत लोग ऐसे हैं, मेरे सामने की बात है, लोग घर से ही तमाम पीसीएस में क्वालिफाई हुए हैं। तो अब उन बच्चे के ऊपर डिपेंड है कि उनके लिए क्या मायने रखता है। पढ़ाई लिखाई की शुरुआत कहाँ से हुई? थोड़ा सा आपके बचपन की तरफ रुख करते हैं। पढ़ाई लिखाई की शुरुआत कहाँ से हुई और क्या ऐसी प्रेरणा मिली आपको कि आपने बोला कि चलिए कलो अधिकारी बन के दिखा दें, या कोई घर पे बोल दिया था या पड़ोस के बोल दिया कलेक्टर बनत हुआ, कहा कि जो ऐसा रौब झाड़त हुआ? देखिए, मैं गांव का रहने वाला हूं
पहली बात, मैं इंटर तक यहीं पढ़ा हूँ, देहात में ही, अपने ही गांव के जो इंटर कॉलेज बगल में है। तो मेरे अंदर जो धारणा हुई, मैं देखता था कि जैसे उस समय जो अधिकारी लोग आते थे गांव में, तो उससे मतलब एक माहौल अलग सा हो जाता कि हमारे गांव में अधिकारी आए हैं। तो मेरे अंदर भी वो जिज्ञासा हुई कि ये अधिकारी लोग आते हैं तो ये कैसे बनते हैं, किस तरह से बनते हैं। तो मैंने कुछ लोगों से जो मेरे संपर्क में थे, लोग जो और भी इलाहाबाद में लोग रहते थे, मुझसे जो सीनियर्स थे, मैं उनसे मिलता रहता था। तो वो चीज़ें मुझे धीरे धीरे पता हुई और मैं अपने घर वालों को बताया। तो मेरे घर वाले ने कहे कि ठीक है, आप भी चले जाइए, अगर आपकी इच्छा हो तो आप चले जाइए। तो मैं इलाहाबाद में अपनी पूरी प्रिपरेशन करके मैंने जो है पद हासिल किया है। अब सर आते हैं एक बहुत ज़रूरी क्वेश्चन, आज के जनरेशन की सबसे बड़ी दिक्कत, इस टाइम जो लोग तैयारी कर रहे हैं, दो चीज़ें उन कहने के लिए बहुत परेशान करती है। एक नशा के लत में पड़ जाते हैं, एक प्यार मोहब्बत के चक्कर में पड़ जाते हैं। कभी इन दिक्कतों का आपको सामना करना पड़ा? नशे का नहीं पड़े तो कभी प्यार मोहब्बत में पड़े? देखिए, ये तो खैर अपना पर्सनल मैटर है, इसमें हम सबकी बात नहीं लेकर के चल सकते। रही बात मेरी, तो देखिए पहले वैदिक काल में भी आप देख सकते हैं कि ब्रह्मचर्य जीवन और गृहस्थ आश्रम, 4 आश्रम बने हुए थे। तो इसका पालन तो मेरे ख्याल से बहुत ज़रूरी है। अगर आपको कुछ बनना है तो ब्रह्मचर्य का आपको पालन करना होगा। आपको अगर समय कहीं और दूसरी जगह दे देंगे तो आपका फिर ये समय आपके लिए जो अमूल्य है उसमें से मेरे ख्याल से सटीक नहीं रहेगा। इसलिए ये होना चाहिए कि आप अपने जिस पर्पज में लगे हैं उसको पहले देखिए। अगर आप दूसरे में उलझ जाएंगे तो फिर ये आपका पर्पज ख़त्म हो जाएगा। सर यूपी पीसीएस की लोग कह रहे हैं कि सीटें लगातार कम होती जा रही हैं। पहले सीटें ज़्यादा आती, तब धीरे धीरे कम होती जा रही है। प्राइवेटाइजेशन ज़्यादा हो रहा है, पेपर लीक हो रहे हैं। अगर भ्रष्टाचार बढ़ रहा पेपर लीक होने के मामला में, क्या विचार है आपका इस पर सर? देखिए, हम इस पर बहुत टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे। रही बात वैकेंसीज की, तो इसमें कम नहीं है। और आज भी मेरे समय में भी इस तरह से ऐसे ही वैकेंसीज आती थी, और वो भी विभागों से जो समायोजन मांगा जाता है तो विभाग प्रोवाइड करता है। तो उस जितने भी पद रिक्त दिखाया जाता है उसी के सापेक्ष जो है भर्तियां हर विभागों से मांग करके निकाली जाती है। तो इसमें कोई वो नहीं है, हमेशा हर साल जो है वैकेंसीज समय से आती है और जो बच्चे लगे रहते हैं उनका सिलेक्शन होता है और रिटायरमेंट के सापेक्ष ही जो है पद भरे जाते हैं। एक सर, एक लास्ट क्वेश्चन, एक सर अंतिम क्वेश्चन आपसे, नेताओं का कितना प्रभाव होता है? क्योंकि ऐसा देखा था, अगर कोई नेता आज हो जाता है तो अधिकारी के ऊपर दबाव डालता है। वो अपने अधिकारी जो है, जो जनता की सेवा करता है, जैसे आप जनता की सेवा कर रहे हैं, अपने सही जो अधिकार उसका प्रयोग नहीं कर पाता है। ऐसा लोग कहते हैं कि नेता के दबाव में आके सही अधिकार या सही जनता तक अपना जो उसका हक है नहीं पहुंचा पाता है। नेताओं का कुछ इन्वॉल्वमेंट रहता है? देखिए, इसमें मेरे ख्याल से कोई भी अधिकारी हो, वो अपनी कलम नहीं फंसाना चाहता है, वो सही काम ही करेगा। रही बात अगर कहीं इस तरह की कोई बात आती है तो सभी लोग अनुनय विनय या शासनादेश जो भी है, जो नियम संगत है, उसकी बातें कहते हैं। और इसके लिए कोई भी मेरे ख्याल से जो भी हैं, चाहे वो नेता हों चाहे जो हों, वो बाध्य नहीं करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे एक सफल यूपी पीसीएस से क्वालिफाई एक अधिकारी से, उन्होंने बच्चों के लिए अपना टिप्स दिया। और ऐसे आपको हम नए नए जो यूपी पीसीएस यूपीएससी के थ्रू क्वालिफाई हैं अधिकारी, उनसे मिलवाते रहेंगे, आप लोगों तक पहुंचाते रहेंगे किस तरह से आप लोग अपना एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।